हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्यंजन, जिसमें हम जानेंगे व्यंजन के अर्थ को, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के भेद तथा व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात करी जाए तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी जिन वर्णों को उच्चारण के लिए हमेशा स्वरों की सहायता ली जाती है या फिर स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता, यानी स्वर के बिना अव्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। स्वर के बिना व्यंजनों की कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदी वर्णमाला में बात की जाए तो व्यंजन की संख्या 36 होती है, जिसमें से मूल व्यंजन हम 33 को मानते हैं। तो आगे चलते हैं। हम व्यंजन की बात करी जाए तो व्यंजन वर्ण है क, ख, ग, घ, गण, च, छ, ज, ज, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, छ, त्र, ये हमारे कुल 36 व्यंजन हैं, जिसमें हम इन 3 को मूल व्यंजन नहीं मानते। हमारे मूल व्यंजन 33 है, जो कि ये है। आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार की बात की जाए तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्व व्यंजन। हमारे व्यंजन के 2 अन्य प्रकार भी होते हैं, जिन्हें हम देखते हैं द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इनकी भी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन, जिन्हें हम उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग, जैसे कि कंठ हो, तालु हो, मूर्धा यानी मसूड़ा हो, दांत हो अथवा होठ हो, को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हम जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुंह के किसी भी भाग की सहायता ली जाती है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ किसी न किसी मुख के भाग से टकराती है या स्पर्श करती है, तो हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आई होप आपको प्रश्न समझ आया होगा। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि स्पर्श व्यंजन के उच्चारण के स्थान को भिन्न भिन्न एकता करते हुए वर्गों में विभक्त किया है। स्पर्श को व्यंजन को कुल 5 प्रकार में विभाजित किया है, जो कि निम्नलिखित है। स्पर्श व्यंजन के 5 प्रकार देखते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं जो कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जिनके व्यंजन की बात करी जाए तो क वर्ग में आता है क से लेके अण तक, क, ख, ग, घ, अण। च वर्ग की बात करी जाए तो च, छ, ज, झ, अण। ट वर्ग की बात की जाए तो ट, ठ, ड, ढ, अण और ड, ढ। त वर्ग की बात करी जाए तो त, थ, द, ध, न। प वर्ग की बात की जाए तो प, फ, ब, भ, म। ये व्यंजन के वर्ग होते हैं। और क वर्ग की बात करी जाए तो क वर्ग का उच्चारण कंठ यानी कि गले से होता है। च वर्ग की बात करी जाए तो च वर्ग का उच्चारण तालु यानी कि मुख के अंदर का ऊपर वाला भाग, जिसे हम तालु कहते हैं, उससे होता है। ट वर्ग की बात करी जाए तो ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा यानी मसूड़ों को स्पर्श करके होता है। त वर्ग की बात करी जाए तो त वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण दंती यानी दांतों से होता है। तो प वर्ग की बात करी जाए तो प वर्ग के व्यंजनों के उच्चारण हमेशा होठों से होता है। तो आगे चलते हैं। क से ज्ञ तक के सभी वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि होती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण असंभव है, यानी हर व्यंजन में अ यानी स्वर होता ही है, जिसके उच्चारण निम्न प्रकार हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो ख। ख में ख से जब हम अ को अलग कर लेते हैं तो हमारा ख अधूरा रह जाता है, और जो कि वर्ण कहलाता है। जो अधूरा ख है उसे हम व्यंजन का संज्ञा नहीं देते।
प की बात करी जाए तो जब प में से हम ए को अलग कर लेते हैं तो अधूरा प हो जाता है और अधूरा प हमेशा वर्ण होता है, जिसे हम व्यंजन नहीं कह सकते। व्यंजन तब होगा जब इसमें किसी भी स्वर का मेल होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की बात करी जाए तो अंत का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के भीतर ही रहते हैं हम उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ का अर्थ होता है नाभि, यानी कि जो अंदर वाले आंतरिक भाग से उच्चारित होते हैं और जो मुख के अंदर ही रहते हैं हम उन्हें अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। अन्य शब्दों में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों तथा व्यंजनों के बीच स्थित होता है उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे चलते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कुल 4 होती है। य, र, ल, व, ये 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अंतः का अर्थ होता है मध्य या बीच और स्थ का अर्थ होता है स्थित होना। आगे चलते हैं। तीसरे व्यंजन की बात करी जाए तो व्यंजन का तीसरा प्रकार आता है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए या सांस में गर्मी पैदा करे हम उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बराबर गर्म अर्थात ऊष्म का अर्थ गर्म होता है, यानी कि ऊष्म व्यंजन हम उन व्यंजनों को कहते हैं जब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु या गर्म हवा बाहर आती है तो हम उसे ऊष्म व्यंजन की संज्ञा देते हैं। तो आगे चलते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करी जाए तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है और अंतःस्थ व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन की बात करी जाए तो ऊष्म व्यंजन होते हैं श, 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 ह। अब जब आप इन चारों वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आपके मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है जो निम्न प्रकार से है। उच्चारण अंगों के आधार पर हम अब व्यंजनों को देखेंगे। क वर्ग जिसमें आते हैं हमारे क, ख, ग, घ, ण, ये कंठ यानी गले से इनका उच्चारण होता है। च वर्ग की बात करी जाए जिसमें हमारे आते हैं च, छ, ज, झ, ण और य और श, और इनका उच्चारण हमेशा तालु से होता है। तालु के बिना यानी तालव्य के बिना इनका उच्चारण असंभव है। ट वर्ग की बात करी जाए तो ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण और ढ और श। इनका उच्चारण भी हमेशा मूर्धन्य से होता है, यानी कि मसूड़ों से इनका उच्चारण होता है, मसूड़ों के बिना इनका उच्चारण नहीं होता। दंती की बात करी जाए तो दंत यानी दांत की सहायता से उच्चारण होता है त वर्ग का। त जिसमें आते हैं त, थ, द, ध, न, ये 5 व्यंजन आते हैं त जिनका उच्चारण दांतों से होता है। वर्चे की बात करें, वर्चे होता है दांतों के मूल से, यानी दांतों जहाँ से जुड़ाव होता है यानी उसे हम वर्चे कहते हैं। जहाँ से जिनका उच्चारण होता है वह व्यंजन है स, ज, र, ल। होष्टे की बात करें तो होष्ट से हमारे उच्चारित होने वाले व्यंजन है प वर्ग प, फ, ब, भ, म, यानी प वर्ग के 5 वर्ण जो कि होष्ट यानी होठों से जिनका उच्चारण होता है, होठों के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है। दंतोष्टे दंत प्लस होष्टे यानी दोनों से बना है और जिन दंत और ओष्ठ से मिलाकर 2 व्यंजनों का उच्चारण होता है जिसे हम व और फ के नाम से जानते हैं। स्वर यंत्र से बात करी जाए तो ह का उच्चारण हमें स्वर यंत्र से होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।